राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आजकल हम यहाँ बात कर रहे हैं स्किन केयर किट की, जो कि पिगमेंटेशन में और स्किन की लगभग जितनी भी समस्याएं हैं चेहरे से संबंधित, वो उसमें काम करती है। वो चाहे एक्ने हो, चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे छाइयाँ हो, मेलाज़्मा हो, या फिर अगर आपकी स्किन लूज़ हो गई है, या फिर अगर आप इसको सन टैन है, स्टेरॉइड क्रीम से आपने चेहरा ख़राब कर लिया है, ओपन पोर्स हैं, आपकी स्किन लटक रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, और अगर आपको अपना फेस का टोन सही करना है तो उस किट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। परंतु काफ़ी सारे पेशेंट्स के मन में कुछ क्वेश्चन होता है कि अब जैसे हमारे ही एक पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट हमारे पास में चल रहा है, और उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है। और आपके डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब 15-16 दिन की दवा और बची है। अब की बार कितना भेजना है पैसा? क्या किट भेजेंगे अब की बार? देखिए, इन्होंने कहा कि क्या किट भेजेंगे अब की बार, और 15-16 दिन की दवाई और बची है, क्या किट भेजेंगे? नहीं, हम ऐसे नहीं भेजते हैं। हम किसी को भी किट नहीं भेजते हैं। किसी को भी से मेरा मतलब है कि हर किसी को किट नहीं भेजते हैं। अभी हम किन को किट नहीं भेजते हैं, अभी आप सुनिए ये चीज़। और सब जो एमसी के टाइम जो धक्के से आते थे ना, आपकी बार तो नहीं हुआ क्योंकि उसी दिन से दवा आपकी चालू हो गई थी जिस दिन वो। ठीक है, इन्होंने अपनी कंप्लेन बताई थी कि इनको क्लोट्स आते हैं पीरियड्स के दौरान, मेंसेस के दौरान। हमारी कई माताएं बहनें हैं जिनको बड़े बड़े थक्के आते हैं, क्लोट्स आते हैं, और काफ़ी पेन होता है, कई बार ब्लैक आते हैं। तो वो समस्या भी उनकी मेडिसिन से दूर हो गई, क्योंकि जब हम पेशेंट से बात करते हैं तब हम पूछते हैं कि पिगमेंटेशन के अलावा शरीर में और क्या समस्याएं हैं आपकी, क्योंकि जब आप दवाई मंगाएं तो साथ में आपकी वो समस्या भी सॉल्व हो जाए। या फिर ये कह लीजिए कि होम्योपैथी में ऐसा होता है कि आपसे जो भी आपके रोग हैं उन सभी के बारे में पूछ के जब हम दवाई देते हैं तो आपकी हर एक बीमारी में फ़र्क पड़ता है। तो जैसे इनके क्लोटिंग होती थी हर बार पीरियड्स में, परंतु अब क्लोटिंग होना बंद हो गया है इनको। था और उसको तो सही आया था अभी 4-5 दिन। 4-5 दिन लगातार इनका चला, ठीक चला, नॉर्मल चला। और वो जो चाहिए थी चेहरे पे 19-20 का फर्क और बचा है, नहीं तो वो भी ठीक है। जो ओपन पोर्स थे वो भी सही है, और मतलब स्किन की जो भी प्रॉब्लम थी 90% तक तो सब ठीक हो चुके। जो दाने थे छोटे छोटे वो भी सब सही हो गए। अच्छा, इनको स्किन की 3 समस्याएं थी। एक तो ओपन पोर्स थे, एक पिगमेंटेशन था, और चेहरे पर छोटे छोटे दाने थे। इन्होंने कहा कि वो लगभग सभी समस्याएं ठीक हो चुकी हैं, 90% ठीक हो चुकी हैं। इनका कहने का मतलब ये है। ओपन पोर्स, हम सोचते हैं कि ओपन पोर्स नहीं जाते हैं, परंतु इनके ओपन पोर्स चले गए हैं। तो जितने भी बहनें हैं, या फिर माताएं हैं, या फिर जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर वो ओपन पोर्स से परेशान हैं तो आप परेशान ना हो। ओपन पोर्स के लिए मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा कि आप उनको घर पर ही ओपन पोर्स को कैसे दूर कर लें, केवल घर के ही प्रोडक्ट आपके यूज़ करके। और अगर दवाई भी उसमें होगी तो दवाई कैसे होगी और कहाँ से आप उसको ले सकते हैं। राधे कृष्णा। तो जो दवाई आपकी चल रही है वो मेडिसिन है, अभी रिप्लाई इनको मैंने दिया था ऑडियो मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पर। आप कंटिन्यू रखिए। आपको नई दवाई ट्राई करने की ज़रूरत क्या है? जी, मैंने इनसे कहा कि जो दवाई आपकी कंटिन्यू चल रही है आप उसी दवाइयों पर रहिए, आपको नई दवाई ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है कोई भी। ये नई दवाई उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, इसमें यह है कि जो दवाई हमने इसमें गोरा होने की डाल रखी है वो हम आपके पास तक पहुँचा देंगे। अब देखिए, इसमें मैंने इनसे ये कहा कि वो मेडिसिन उन लोगों के लिए है कि जिनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है चेहरे पर। अब जैसे ये पेशेंट है, इनको चेहरे पर अच्छा खासा फ़र्क है और इनका ये ठीक भी हो जाएगा, 1-2 महीने और लगेंगे, इनका पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। अब कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको फ़र्क नहीं लगता है, कुछ भी वो कर लेते हैं, नहीं फ़र्क लगता है। तो ये जो मेडिसिन बताई गई हैं अभी हाल फिलहाल में जो हम वीडियो तो डाल रहे हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, और जिनको किसी भी चीज़ से फ़र्क है, वो चाहे डाइट हो, चाहे विटामिन्स हो, या चाहे कुछ भी हो, आप उनको लेते रहिए। आपको नई चीज़ ट्राई करने की आवश्यकता नहीं।
हाँ, अगर आपको लगता है कि रुक गया है, ठीक नहीं हो रहा है आगे, या फिर बहुत स्लो चल रहा है ठीक होने का, तब आप इस किट को यूज़ कर सकते हैं। किट कैसे और कहाँ आपको मिलेगी, इसके लिए आपको ऊपर 2 नंबर ऊपर दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर लीजिए। कॉल करने का समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। किट को भेजने से पहले मैं यहाँ से एक बार आपसे बात करूँगा और फिर यहाँ से हम किट भेजेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट को पिगमेंटेशन के साथ में कई समस्याएं और होती हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, चर्चा जिसकी मैंने भी की थी, तो उनको भी दूर करना हमारा काम है। परंतु आप नई दवाई क्यों ट्राई कर रहे हैं? वैसे कोई नुकसान नहीं है, परंतु मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आपकी पिगमेंटेशन आपकी इसी से ठीक हो गई है, ओपन पोर्स भी आपकी इसी दवाई में ठीक हो गए जो अभी चल रही है, तो आप किट के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है? तो ये किट उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है जिनको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। अब जो गोली बोल रहे हो, क्या बोला ठीक में से लेके मैंने सिर्फ ये गोली खाई फ्री एंड प्रोडाक्टिव। ओके, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें ये क्या होता है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। जो लोग कंफ्यूज हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, आगे किट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर आगे वो क्या करें इसके बारे में, तो सिंपल सा ये है कि अब जैसे मान लीजिए हमने एक ही घर में हमने 2 लोगों की दवाई भेजी, और हम ऐसा मान लेते हैं कि चलिए हमने दोनों दवाई सेम भेजी, दोनों को प्रॉब्लम एक ही है, पिगमेंटेशन चेहरे पर एक जैसी है दोनों को, और हमने दोनों को एक ही दवाई भेजी, तो एक पेशेंट का तो बिल्कुल बहुत अच्छे से ठीक हो गया, एक पेशेंट का बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? या फिर अगर मान लीजिए अगर आप मेडिसिन में नहीं ले रहे हैं, आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आपके ही घर में किसी का डाइट फॉलो करने से काफ़ी अच्छा ठीक हो गया, परंतु आपका ठीक नहीं हुआ, ऐसा क्यों? या फिर आप हमारी डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप किसी और की डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप देखते हैं कि बाकी लोगों को बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ रहा है पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या होता है? तो इसके पीछे मैंने कारण ये बताया था कि जो आपकी स्किन के जो नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। हम हमेशा केवल पिगमेंटेशन पे ही ध्यान देते हैं कि पिगमेंटेशन को हम ख़त्म कर दें, स्किन जो लूज़ हो गई है उसको ठीक कर दें, ओपन पोर्स है उसको ख़त्म कर दें, परंतु हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो आपकी स्किन के वो नॉर्मल जो फंक्शन है वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब सबसे अच्छा उदाहरण मैं इसका बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर खून बनना बिल्कुल बंद हो गया, अब उसके अंदर खून नहीं बन रहा है, तो खून उसको बाहर से चढ़ाया जा रहा है, ब्लड उसको बाहर से दिया जा रहा है बोतलों में, तो जब उसको बोतल में ब्लड जब लगता है तो वो ठीक हो जाता है कुछ समय के लिए और फिर वो वैसे चला जाता है। तो क्या ये उसका यही सॉल्यूशन है कि वो दवाई खाता रहे और वो ठीक रहे, या फिर इसका ये सॉल्यूशन है कि उसका जो बेसिक चीज़ है जो ब्लड नहीं बन रहा है उसको बनाया जाए? आप काफ़ी समझदार हैं, आप ये कहेंगे कि जो ब्लड को बनाया जाए ताकि उसको ड्रिप लगवाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरीके से जब हम पिगमेंटेशन पे ध्यान दे रहे हैं परंतु जो बेसिक फंक्शन है ना स्किन के उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये कभी सोचा ही नहीं था हमने या किसी और ने भी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि स्किन के नॉर्मल फंक्शन ही पेशेंट के वर्क ना कर रहे हों। नॉर्मल फंक्शन क्या है इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ और थोड़ी सी यहाँ पर भी कर लेता हूँ। जैसे हमारी स्किन हमारी पील ऑफ होती है, यानी कि उतरती है कुछ समय बाद में, हो सकता है कि स्किन डेड हो नहीं उतरती हो। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि त्वचा के अंदर ग्रंथियाँ होती हैं, तेल वाली ग्रंथियाँ और पसीने वाली ग्रंथियाँ, हो सकता है कि वो सक्रिय ना हो, वो काम ना कर रही हो, या हो सकता है कि एक सक्रिय हो और एक बिल्कुल काम ना कर रही हो, ठीक है। या फिर जो अंदर मेलानोसाइट्स आपके सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक जगह आकर रुक गए हों, वो बिल्कुल वर्क ना कर रहे हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी कुछ आप खाते पीते हैं उसका न्यूट्रिशन ही शरीर को नहीं लगता है आपके। अब जैसे हमारे पास में पेशेंट आए थे, काफ़ी दूर से पेशेंट वो आए थे हमारे पास में, उन्होंने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं लगता किसी भी चीज़ से, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, दुनिया में जितनी भी चीज़ें थी, किसी और का भी बताया हुआ, हमारे बताया हुआ, तो फिर फ़र्क क्यों नहीं लगा। सामने आए थे क्लिनिक पर, काफ़ी दूर से वो आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक बार बताएं कि उन्होंने प्रोटीन पाउडर भी ले रखा था, वे प्रोटीन पाउडर उन्होंने 3 डिब्बे खाए। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब आपने वे प्रोटीन लिया होगा तब तो कुछ आपको अंतर दिखा होगा, तब तो वेट बढ़ा होगा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, और मेरा वेट घट गया वे प्रोटीन लेने से, क्योंकि मेरा पेट अपसेट हो गया। तो मैंने उनसे यही कहा क्योंकि प्रॉब्लम आपके पेट के अंदर है, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली डाइजेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर आप खाना खा रहे हैं 100%, खाना लग रहा है केवल आपके शरीर को 10%, वो भी पॉइजनस,
क्योंकि आपका खाना सही से पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है। जो भी अधपचा डाइजेस्ट होता है या फिर जो खाने के टॉक्सिक आपके बनते हैं वो ही शरीर के अंदर आपके स्टोर हो जाते हैं, तो फिर आप कैसे ठीक होंगे। आपको ठीक होने के लिए आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट भी हो रहा है तो आपके शरीर को वो लगना बेहद ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और हमने जो किट के अंदर है, हमने बेसिक चीज़ें उसी चीज़ पर हमने ध्यान दिया है, उस पर उसके अंदर पिगमेंटेशन की दवाई तो है ही जो हम पेशेंट को देते हैं, परंतु उसके साथ में स्किन शरीर के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए दवाई है। कि मान लीजिए अगर आपका खाना शरीर को नहीं लगता है या फिर अगर खाना आपके पेट के अंदर जाके पॉइजन बन जाता है तो वो अच्छे से शरीर को आपके लगे और एक हेल्दी फॉर्म में लगे। दूसरा, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, किडनी को आपके डिटॉक्स करने के लिए, स्किन को आपके डिटॉक्स करने के लिए उसके अंदर सभी तरह की मेडिसिन हैं। स्किन को रंग कलर साफ़ करने के लिए उसके अंदर मेडिसिन है। स्किन को लूज़ अगर हो गई है तो उसको उठाने के लिए मेडिसिन है। ओपन पोर्स हैं तो उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन है। ये सभी तरह की मेडिसिन है, परंतु मेन जो फोकस हमारा उस पर रहा है, मेन फोकस है हमारा आपके न्यूट्रिशन पर, कि जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके स्किन तक पहुँचे। दूसरा, ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक हो। तीसरा, आपकी अगर ग्रंथियाँ सक्रिय नहीं है तो आपकी ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाएं, जैसे कि तेल वाली ग्रंथियाँ, पसीने वाली ग्रंथियाँ, या फिर अगर आपकी स्किन नॉर्मल अपने साइकिल को पूरा नहीं करती है तो वो एक नॉर्मल रूटीन में आपकी स्किन की साइकिल को पूरा करे। तो जब हमारे पेशेंट इसको, या जब कोई भी इसमें इस तरह की किट लेगा या फिर कोई भी इस तरह की मेडिसिन को आप उपयोग करेंगे, वो चाहे हमारी करें या चाहे किसी और की आप करें, अगर इस तरह की मेडिसिन को आप उपयोग करती हैं जो कि आपके बेसिक फंक्शन को ठीक करती हैं, तब पूरे चांस है कि आपकी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से 100% ख़त्म किया जा सके काफ़ी जल्दी। तो ये किट केवल उन लोगों के लिए है कि जिनकी पिगमेंटेशन नहीं जाती है कोई भी चीज़ करने से, या फिर बहुत स्लो जाती है, और जिनकी जा रही है, बड़े आराम से जा रही है, उनको किट ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि इसमें जो स्किन को साफ़ करने के लिए, कलर टोन को साफ़ करने के लिए, कलर टोन को गोरा करने के लिए जो दवाई है वो हम भेज रहे हैं। अच्छा, इस किट को हमने बनाने में लगभग 1.5 साल लिया, और पिछले 2-3 महीने से मेरी वीडियोज़ आनी बहुत कम हो गई थी, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्किन के बारे में एक स्टडी चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, तो उस स्टडी पर हमारी नज़र बनी हुई थी, और हमने ये सोचा था कि चलिए जैसी स्टडी पूरी होती है हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी और रिज़ल्ट उसमें काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं तो मैंने उसमें बताया है कि प्री एंड प्रोबायोटिक्स के ऊपर रिसर्च चल रही थी। आमतौर पे हम उसको पेट के लिए उपयोग करते हैं कि पेट अगर ख़राब है, IBS है, डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए हम उसको उपयोग करते हैं। परंतु जब उसको स्किन के लिए एक बहुत लंबे समय तक उसको उपयोग किया गया, कुछ प्री एंड प्रोबायोटिक्स, सभी तरह के नहीं, कुछ, तो हमने पाया, या फिर जो डॉक्टर, जो वैज्ञानिक ये स्टडी कर रहे थे, उन लोगों ने पाया कि ये स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि जिनके स्किन का इकोसिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। एक स्किन के इकोसिस्टम के बारे में बताना भूल गया था, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। स्किन का इकोसिस्टम ये होता है क्योंकि आपकी स्किन पूरी तरह से पील ऑफ नहीं होती है। पील ऑफ होने का कारण एक ये भी हो सकता है, पहला तो न्यूट्रिशन, दूसरा कि आपके त्वचा के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और यीस्ट होते हैं वो आपके प्रेजेंट ना हो। यानी कि जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा के ऊपर भी हमारे फंगस, वायरस, बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी त्वचा को प्रोटेक्शन करते हैं। अच्छा, आपको जानकारी ये बड़ी हैरानी होगी कि आजकल प्री एंड प्रोबायोटिक्स के प्रोडक्ट भी चल रहे हैं चेहरे पर लगाने के लिए, और वो सस्ते नहीं हैं। 1500 रुपये के, 2500 रुपये के, 4000 रुपये के, इवन 6500 रुपये का भी मैंने प्रोडक्ट देखा है स्किन पर उपयोग करने का, प्री एंड प्रोबायोटिक्स। तो ये चीज़ अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो सभी कंपनियां इसको बनाने में लग गई हैं, काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट चल रहे हैं, परंतु आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा प्री एंड प्रोबायोटिक आपके पास में अवेलेबल है आपके लार, और अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपके मुंह के अंदर लार भी बहुत हेल्दी बन रही है। उस हेल्दी लार को सुबह सुबह अपने चेहरे पर लगाइए, वो ये सबसे अच्छा प्री एंड प्रोबायोटिक है। तो ये आप इसका उपयोग कीजिए, ठीक है। मैं लार के ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। मुझे वीडियो बनाते बनाते ध्यान आ गया कि लार के ऊपर वीडियो बनाना, मैंने 5 दिन पहले भी सोच रहा था लेकिन भूल गया था। तो इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से प्री एंड प्रोबायोटिक आपको लार के अंदर मिलेंगे और चेहरे पर लगाने से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा इसका, ठीक है।
पहले तो मैंने बनाया था क्योंकि काफ़ी समय से लोग इसको लगाते थे, मैंने भी कई लोगों को लगवाया, परंतु साइंटिफिक स्टडीज़ इसको मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। पिछले साल तो मैंने इसको ऐसे डाला और काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा भी लिया, काफ़ी लोगों का पिगमेंटेशन साफ हुआ, काफ़ी लोगों का चेहरा क्लीन हो गया, ओपन पोर्स ठीक हो गए, चेहरे की जो लटक रहा था वो ठीक हो गया। परंतु अब साइंटिफिक प्रूफ के साथ में इसको हम बताएंगे और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो रही। अगर आपको लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी रही तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट आप ज़रूर कीजिए, अपना पूछिए प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न हैं। मैं यहाँ तो यूट्यूब पर तो उत्तर नहीं दे पाऊँगा, परंतु किसी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर उसका उत्तर दूँगा। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, निरोग रहे, परमात्मा सभी का भला करे।